प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में किए दर्शन पूजन। दोपहर बाद तेलंगाना में करेंगे चुनावी रैलियां और रोड शो। आज कार्तिक पूर्णिमा पर देश भर में मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पानीपत जिले के समालखा की अनाज मंडी में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में की कई घोषणाएं। कहा, लड़कियों को सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों में मिलेगी फ्री शिक्षा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। मंदिर प्रशासन के आचार्य ने वैदिक विधि और परंपरागत रूप से पूजा अर्चना संपन्न करवाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक्स पर बताया कि तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि ये चौथी बार है कि जब प्रधानमंत्री भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुपति पहुंचे हैं। साल 2014 के बाद से प्रधानमंत्री अब तक 3 बार यानी अक्टूबर 2015 में, जनवरी 2017 में और जून 2019 में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम आ चुके हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र दिन पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। सिख समुदाय आज के दिन को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाता है। गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारों को फूलों से सजाया जाता है। गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है और लंगर करवाए जाते हैं। गुरु नानक का सबसे अहम संदेश था कि ईश्वर एक हैं और हर इंसान ईश्वर तक सीधे पहुंच सकता है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। तिर नार होई पानी तो तिर नार होई शुभ अमला बाजो दोनों रोई शुभ अमला बाजो दोनों रोई बाबा आखे हाजियां बाबा आखे हाजियां बाबा आखे हाजियां बाबा आखे हाजियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में कहा है कि गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं देश और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों, विशेष रूप से सिख भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूँ। गुरु नानक देव जी ने समाज को निस्वार्थ सेना का महत्व समझाया और सबको प्रेम, शांति और करुणा के जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। आइए आज देव दीपावली के दिन हम भाईचारे और सद्भाव के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्तिक पूर्णिमा और दीपावली के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कहा है कि श्रद्धा, भक्ति और दैवीय उपासना की भारतीय परंपरा से प्रकाशित पावन पर्व कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दीपावली की असीम शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये पावन अवसर देश भर के मेरे परिवारजनों के जीवन में नई रौनक और स्फूर्ति लेकर आए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कार्तिक पूर्णिमा और दीपावली के अवसर पर शुभकामनाएं दी। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित सहित पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी गुरु साहिब जी के पावन प्रकाश उत्सव पर सोशल मीडिया पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रकाश पर्व के अवसर पर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेक कर सुख शांति की अरदास की। चंडीगढ़ में भी गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर सेक्टर 28 स्थित श्री नानकसर गुरुद्वारा साहिब में चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा एवं 13वीं बटालियन CRPF की कमांडेंट कमल सिसोदिया ने अरदास करके शीश नवाया व गुरुद्वारा साहिब में गद्दी नंशी बाबा गुरुदेव से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा ने गुरु प्रकाश उत्सव पर सभी को बधाई दी है।
ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ गए ਉਹਨੂੰ फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर चलना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत जिले के समालखा की अनाज मंडी में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि अब 1,80,000 रुपए की आय वाले परिवारों की लड़कियों को सरकारी व प्राइवेट कॉलेज में शिक्षा फ्री मिलेगी। सीएम ने समालखा नगर पालिका को नगर परिषद बनाने की भी घोषणा की। अब प्रदेश में नगर परिषद की संख्या 23 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां जमीन मिलेगी वहां 100-100 एकड़ के 2 सेक्टर समालखा में बनाए जाएंगे। समालखा में 50 बेड के CHC को 100 बेड का अस्पताल बनाए जाने की घोषणा की। 1,80,000 से लेकर के 3 लाख तक, 1,80,000 का मतलब महीने का 15,000, 3 लाख मतलब महीने का 25,000। सारी जनता लगभग इसमें आ जाती है। 25,000 महीने से ऊपर थोड़े से लोग होते हैं 5-7%। ऐसे लोगों की भी 1,80,000 से 3 लाख के बीच में लड़कियों के पैसे अगर प्राइवेट में देने पड़ेंगे, आधे पैसे वो भी सरकार देगी प्राइवेट में। मैं अगले ही साल से जो मई से नए एडमिशन शुरू होंगे, इसमें कॉलेज में भी बच्चियों की शिक्षा जैसे मैंने बताया वो भी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि करहंस गांव से पट्टी कल्याणा के पास जो माइनर है उस पर पूर्वी बाईपास के रूप में 8 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। उन्होंने रविदास सभा और कश्यप राजपूत धर्मशाला को 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि समालखा बस अड्डे के सामने हाईवे पर अंडरपास बनाया जाएगा। पंजाबी सभा के भवन के रुके हुए काम को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड की 9 सड़कों के लिए 8.5 करोड़ रुपए देने और PWD की सड़कों की मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने वर्षों से गन्नौर में 500 एकड़ जमीन लेकर रखी हुई थी। इस पर 5600 करोड़ रुपए खर्च कर अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी बनाई जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पानीपत के ज्ञान मानसरोवर के 11वें वार्षिक समारोह का बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त हरियाणा अभियान का शुभारंभ करते हुए नशा मुक्त अभियान जागरूकता बस को हरी झंडी दिखाई। सीएम ने कहा कि हमारे पूर्वजों व समाज से मिले संस्कार और ईश्वर भक्ति में ध्यान साधना हमें नशे से दूर रख सकती है। गलत दिशा में जो हमारे युवा जा रहे हैं उसमें सबका सहयोग चाहिए, सबका एक प्रकार से इनिशिएटिव चाहिए। तो ये ऐसा एक कार्यक्रम है जिसको हम सबको मिलकर चलाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई अपना कारोबार करता है, किसी को नशे की आदत लगती है, वो अपना उसमें ही शायद मगन रहना चाहता है। समस्या के रूप में भी हम इसको देखते हैं। अगर हम देखें तो ये सब बातों से ऊपर किसी एक शब्द में समाहित किया जा सकता है तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त अभियान भी प्रेरणा का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में नशे के विरुद्ध सितंबर माह में ड्रग फ्री संकल्प साइकिल यात्रा निकाली गई। 25 दिन तक चली इस यात्रा में 5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे और सबने मिलकर नशे के विरुद्ध एक साथ लड़ने का संकल्प लिया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पानीपत के लिए 21 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा की। प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भानु पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के तहत पर हरियाणा राज्य स्तर की मोटा अनाज प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की।
इस अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिरीक्षक APS निम्बाड़िया ने मुख्य अतिथि तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एवं CAPF के वरिष्ठ पदाधिकारियों व आसपास के क्षेत्र के सम्मानित लोगों का ITBP के परिसर में पहुंचने पर स्वागत व अभिवादन किया। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें सैनिक एवं अर्धसैनिक विभाग बनाया गया है। पहले चरण में 8 जिलों में सैनिक सदन बनाए जाएंगे। पैरामिलिट्री को 1 सा दर्जा दिया जाएगा। भविष्य में हरियाणा में अशोक चक्र विजेता को 2 करोड़, कीर्ति चक्र विजेता को 1 करोड़ व शौर्य चक्र आदि सभी अवार्ड को समकक्ष करने का विचार किया जा रहा है। इस अवसर पर घुड़सवारी, डॉग शो, PT डेमो, बैंड डिस्प्ले, कविता प्रतियोगिता, श्री अन्न वितरण, जैज बैंड, बेहतरीन व स्वादिष्ट व्यंजन की प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के लिए ऑपरेशन जिंदगी के तहत बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 41 फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए ऑगर मशीन के अलावा अन्य विकल्पों पर खास काम जारी है। जानकारी के अनुसार पिछली रात तक भी 20 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। प्लाज्मा कटर आज दोपहर तक फंसे हुए ऑगर को हटाने का काम पूरा करेगा। बची हुई 12 से 15 मीटर की मैनुअल खुदाई आज से शुरू होने की उम्मीद है। वहीं 2 हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी की जा रही है। हालांकि इसे पूरा होने में काफी दिन का समय लग सकता है। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में पुष्कर सिंह गैरी के घर पर जाकर परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि टनल में फंसे हुए सभी श्रमिकों को जल्द सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिक सकुशल हैं। PMO की ओर से गए अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी में चल रहे बचाव अभियान पर कहा कि राहत और बचाव कार्य जारी हैं और सभी लोग मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने श्रमिक परिवार से भी मुलाकात की। हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। टनकपुर चंपावत के हमारे श्रमिक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में सांस संबंधी बीमारियों से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए तैयारी से संबंधित उपायों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल जन स्वास्थ्य और अस्पतालों में तैयारी उपायों की समीक्षा करने को कहा है। उत्तरी चीन में बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों के तेजी से उभरने की सूचनाएं मिली हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और घबराने की कोई बात नहीं है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के संदर्भ में संशोधित निगरानी के निर्देशों को लागू करने के लिए कहा है। उन्हें इन्फ्लुएंजा जैसी और गंभीर सांस की बीमारियों की निगरानी को करने को कहा गया है। राज्यों को बच्चों और किशोर वर्ग पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। और अब खबरें फटाफट। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आज अंतिम दिन। व्यापार मेले का विषय है वसुधैव कुटुंबकम। केंद्र सरकार ने आज आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस का नाम बदलकर किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को सक्रिय रूप से समर्थन देने के काम में जुटा है। मौसम विभाग ने कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी, बिजली गिरने और तेज वर्षा की संभावना की व्यक्त। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।